नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली में 7वां इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि भारत सरकार के आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने किया। वहीं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी आज एक्सपो में पहुंचे और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान निभा रहा है। आयुर्वेद की दाव पर आज भी जनता का विश्वास बना है। वही नमो गंगे ट्रस्ट का बहुत ही सराहनीय कार्य है। चाहे किसान हो या जैविक खेती हो, उसको हमारी सरकार विशेष रूप से ध्यान में रखने का काम कर रही है। हम बहुत आभारी हैं कि हमारे राज्य को भी यह मौका प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की ये रिपोर्ट। देखिए, नमो गंगे ट्रस्ट का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। खास तौर पर जड़ी बूटी के क्षेत्र में, भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने का काम ये लोग कर रहे हैं। स्थानीय उत्पाद हों, चाहे गोधन के उत्पाद हों, जैविक खेती से जुड़े उत्पाद हों और प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पाद हों, उसका एक प्रकार का यहाँ पर जो सबके सम्मुख लाने का जो इनके द्वारा प्रयास है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। क्योंकि उत्तराखंड जो देवभूमि है, आयुर्वेद की भूमि है, योग की भूमि है और श्री अन्न की भी भूमि है, तो निश्चित रूप से एक राज्यसभा सांसद होने के नाते मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन का लाभ मेरे राज्य को भी प्राप्त होगा। सर, बात कीजिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आयुर्वेद को लेकर सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, आयुर्वेद हमारे एक प्रकार से मूल में है। खासतौर पर हम लोग हिमालयी राज्य के लोग हैं और अनादिकाल से ही जब भगवान श्री राम को संजीवनी लेनी थी, उसकी आवश्यकता पड़ी थी, तो मेरा राज्य उत्तराखंड की देवभूमि से ही वो लेकर गए थे। आज भी अनेकों जड़ी बूटियाँ, वैसे तो कहा भी जाता है कि पृथ्वी में जो भी वस्तु या जो भी प्राकृतिक उपज है, उसमें कोई ना कोई एक प्रकार से औषधि रहती है। तो उसका एक बहुत बड़ा भंडार मेरा राज्य है और आगामी दिनों के अंदर उसके प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार भी प्रयास करेगी, हम लोग भी प्रयास करेंगे। आज आप सब देख रहे हैं नमो गंगे के द्वारा जो ये 7वां इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो शुरू किया गया है। आज दूसरा दिन है एक्सपो का। पहले दिन हमारे साथ आयुष मंत्री थे और आज दूसरे दिन के मुख्य अतिथि जो हैं हमारे उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे बीच में रहे। इसके साथ साथ मुकेश शुक्ला जी थे आज कार्यक्रम में, डॉक्टर NP सिंह जी थे जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड बने हैं उसके चेयरमैन। तो ये 3 दिन का एक्सपो होने जा रहा है। इसमें एक्सपो में जहाँ देश भर के आयुर्वेद के जो भी स्टॉल्स हैं और जो भी आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़े नाम हैं, पद्मश्री डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। लगातार कॉन्फ्रेंस चल रही है और आरोग्य संगोष्ठी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हमारे बीच में डॉक्टर जयसिंह यादव जी हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इस पूरे आरोग्य संगोष्ठी जो हो रही है वो देख रहे हैं। देश भर के आयुर्वेद के जो बच्चे हैं, आने वाले जो भविष्य आयुर्वेद के होने जा रहे हैं, तो उनका पेपर प्रेजेंटेशन और पोस्टर प्रेजेंटेशन होना है। तो वो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आप मीडिया के माध्यम से बताएं कि जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो क्या है और किस तरह से है। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा। ये जो 12th आरोग्य संगोष्ठी हो रही है, इसमें लगभग 90 लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन कराया है। तो हम 30 प्रतिभागियों को रोज़ाना यहाँ साइंटिफिक पेपर प्रेजेंटेशन हो रहा है, जिसमें बाकायदा हमारे जूरी मेंबर्स होते हैं और हम उनको मार्किंग करते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आते हैं उनको हम बाकायदा पारितोषित करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेलीगेशन के रूप में आ रहे हैं। दिल्ली के तो लगभग सभी कॉलेज के हमारे पार्टिसिपेशन है, स्पेशली चौधरी भानुप्रकाश आयुर्वेद संस्थान नजफगढ़, आयुर्वेद यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोलबाग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सरिता विहार और SGT यूनिवर्सिटी जो गुड़गांव में है उसके बच्चे हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूट जो बाहर के हैं वहाँ से भी पार्टिसिपेशन आ रहे हैं। इस आरोग्य संगोष्ठी के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आयुर्वेद में वर्तमान में क्या क्या चल रहा है, हमारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अभी आयुर्वेद के लिए ईजाद किए गए हैं। ये इन सब का एक एग्जीबिशन भी है ताकि बच्चों को ये पता लगे कि आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं आयुर्वेद में जो है अपना करियर बनाने के लिए। तो एक संदेश यहाँ से जा रहा है। इसके अलावा हमारा पैनल जो है वो सेशन भी चल रहे हैं, साइंटिफिक सेशंस भी चल रहे हैं। इसमें विभिन्न जो एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज उनके रोज़ाना हम व्याख्यान भी करा रहे हैं जो आम पब्लिक के लिए भी जो है उपयोगी हैं और जो हमारे स्कॉलर्स हैं आयुर्वेद के
उनके लिए भी उचित है। एक मिनट और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।